बॉलीवुड का वो अभिनेता जिसके सामने डॉन दाऊद भी पीछे हट गया था। 80 के दशक का एक अभिनेता जो था टपोरी, दाढ़ी मूछें, सर पर कपड़ा बांधकर किसी गुंडे से कम नहीं लगते थे। मुंबई की चौल में रहने वाला ये अभिनेता कैसे बन गया बॉलीवुड का सुपरस्टार। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुपरस्टार बनने के बाद भी इन्हें अपना घर का सामान तक बेचना पड़ा और ये सड़क पर आ गए। क्या आप यकीन करेंगे, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इन्हें अपना बड़ा भाई मानता था और एक बार सामना होने पर कदम पीछे कर लिए थे। एक स्टार अभिनेत्री की बहन के साथ इन्होंने ऐसा क्या किया कि उसने कभी भी इनके साथ काम न करने की कसम खा ली। कौन थे ये अभिनेता, कैसे सड़क से उठकर ये स्टार बन गए, बताएंगे सब कुछ आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार जैकी श्रॉफ की। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को महाराष्ट्र के उदगीर में हुआ था। इनके पिता गुजराती और मां कजाकिस्तान से थी। उस समय जैकी का नाम जैकिशन श्रॉफ रखा गया। इनके पिता स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया करते थे। एक बार सारा पैसा डूब गया और परिवार सड़क पर आ गया और एक छोटी सी खोली में रहने पर मजबूर हो गया। जैकी का बचपन और जवानी 3 पत्ती की इसी चौली में गुजरा। इनके बड़े भाई भी थे जो इनसे 7 साल बड़े थे। एक बार समुद्र में डूबते हुए आदमी को बचाते हुए भाई की मौत हो गई, जिसके बाद जैकी श्रॉफ काफी टूट गए। भाई की मौत के बाद घर में पैसों की तंगी रहने लगी और जैकी को पढ़ाई छोड़कर गुजारे के बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि घर में हालात इतने बुरे थे कि माँ ने घर के बर्तन और कपड़े तक बेच दिए थे। इसके बाद जैकी ने कई छोटे मोटे काम किए, जैसे फिल्म थिएटर के बाहर मूंगफली बेचना या रात में फिल्म के पोस्टर लगाना। जैकी बताते हैं कि वो फिल्म रिलीज और इलेक्शन का वेट किया करते थे ताकि पोस्टर चिपकाने का काम मिले और पैसा कमा सके। जैकी का सपना पायलट बनने का था, लेकिन पढ़ाई पूरी न होने की वजह से उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने शेफ बनने के बारे में सोचा, क्योंकि ये खाना अच्छा बनाते थे, लेकिन उसमें भी इनकी पढ़ाई आड़े आ गई। फिर जैकी एक ट्रैवल एजेंसी का काम करने लगे थे। वहीं एक आदमी ने इन्हें देखकर उनके बारे में पूछा और कहा कि मॉडलिंग करोगे क्या। इन्होंने भी अपने अंदाज में पूछा, पैसे दोगे क्या। यहीं से जैकी श्रॉफ की किस्मत पलट गई और नई एक जिंदगी की शुरुआत हुई। अगले दिन इनका काम शुरू हो गया और पहले प्रोजेक्ट से इन्हें 7,000 रुपए मिले, जो कि इन्होंने ले जाकर अपनी माँ को दे दिए और माँ को बताया कि मैं ऐसा ही काम करना चाहता हूँ जहाँ मेरे फोटो निकालने के बदले पैसे मिले। इसके बाद जैकी ने अपनी ट्रैवल एजेंसी वाली जॉब छोड़ दी और पूरी तरह से मॉडलिंग की दुनिया में रम गए। उनकी कद काठी से प्रभावित होकर कई लोगों ने इन्हें फिल्मों में जाने का सुझाव दिया। इसी दौरान मॉडलिंग करते हुए उनकी दोस्ती देवानंद के बेटे सुनील आनंद से हुई। जैकी ने देव साहब से मिलने की इच्छा जताई तो उनके बेटे ने अगले दिन उन्हें घर पर बुला लिया और देव साहब से मुलाकात करवाई। इसके बाद देव साहब ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें काम जरूर दूंगा। इसके बाद 1982 में देवानंद ने अपना वादा पूरा किया और अपनी फिल्म स्वामी दादा में एक छोटा सा रोल दिया। इसके बाद जैकी ने खूब मेहनत करना शुरू किया और अपनी एक्टिंग पर ध्यान दिया, जिसका फायदा भी इन्हें मिला। उन दिनों सुभाष घई अपनी एक फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। उन्होंने जैकी श्रॉफ को अपनी फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया। जैकी ने भी बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। ये थी फिल्म हीरो, जिसमें जैकी ने मीनाक्षी शेषाद्री के साथ काम किया। फिल्म सुपरहिट रही और रातों रात जैकी श्रॉफ स्टार बन गए। सुभाष घई ने ही इस फिल्म से जैकी श्रॉफ का नाम जैकिशन से जैकी कर दिया और इस फिल्म में भी उनके कैरेक्टर का नाम जैकी ही था। इसके बाद तो जैकी श्रॉफ ने कभी पीछे नहीं देखा और साल दर साल कई हिट फिल्में देने लगे। जैकी श्रॉफ ने करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें तेरी मेहरबानियां, राम लखन, कर्मा, काला बाजार, त्रिदेव, खलनायक, परिंदे, रंगीला, बॉर्डर, देवदास आदि फिल्में प्रमुख रहीं। जैकी ने हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, पंजाबी और भोजपुरी भाषा में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो फिल्मों में आने के बाद 5 जून 1987 को इन्होंने आयशा से शादी कर ली थी। आयशा भी एक मॉडल और एक्ट्रेस थी। एक शो में जैकी श्रॉफ ने बताया था कि आयशा से उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब वो 13 साल की थी, लेकिन वो किसी और लड़की से प्यार करते थे जो पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी और उन्होंने यही बात आयशा को बताई, जो आयशा ने उस लड़की को एक लेटर लिखने की इजाजत मांगी, जिसमें लिखा कि जब तुम भारत वापस आओगी तो हम दोनों जैकी से शादी कर लेंगे और बहनों की तरह रहेंगे। इसके बाद जैकी को पता चला कि आयशा उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं और उन्होंने आयशा से ही शादी कर लेने का फैसला ले लिया। इनकी शादी से 2 बच्चे, बेटा टाइगर और बेटी कृष्णा हुए। टाइगर भी अब बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं और फिल्मों में अच्छा काम कर रहे हैं। जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ साथ में एक मीडिया कंपनी भी चलाते हैं, लेकिन जैकी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने अपने जीवन भर की कमाई दांव पर लगा दी और नुकसान हुआ तो इन्हें अपने घर के साथ साथ सारा सामान भी बेचना पड़ा। 2003 में आई फिल्म बूम को जैकी श्रॉफ और उनकी वाइफ आयशा श्रॉफ ने ही प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। कैटरीना कैफ की ये पहली फिल्म थी और इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इनके अलावा गुलशन ग्रोवर और जीनत अमान जैसे बड़े स्टार भी इस फिल्म में थे। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आखिरी समय में अपने हाथ खींच लिए और सारा नुकसान जैकी को उठाना पड़ा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और सारे पैसे डूब गए। गरीबी ऐसी आई कि घर का फर्नीचर, आर्ट वर्क सब कुछ बेचना पड़ गया। टाइगर ने उस समय अपनी माँ से वादा किया था कि वो घर को वापस खरीदेंगे और बाद में उन्होंने अपनी माँ के लिए वो घर खरीदा। अब बात करते हैं उनके जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। बात 1987 की है, जब अभिनेत्री तब्बू सिर्फ 14 साल की थी और फिल्म ज़लज़ला की शूटिंग के दौरान तब्बू भी अपनी बहन फराह के साथ सेट पर और पार्टियों में जाया करती थी। माहौल ऐसा था कि पूरी यूनिट दिन भर साथ में काम करती थी और रात में डैनी के घर पर पार्टी हुआ करती थी। रिपोर्ट की माने तो इसी पार्टी के दौरान जैकी श्रॉफ ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और नशे में तब्बू के साथ बदतमीजी करने लगे। तब्बू को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उस समय वो बहुत छोटी थी और फिल्म इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के तौर तरीकों से परिचित नहीं थी। इस तरह से बिहेव करते हुए जब डैनी की नजर तब्बू और जैकी पर पड़ी तो उन्होंने तब्बू को जैकी से अलग किया और तब्बू ने रोते हुए ये बात जाकर अपनी बहन फराह को बताई। दोनों ने जैकी को सबक सिखाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी को इस बारे में जानकारी दी और कहा कि अगर डैनी नहीं आते तो शायद जैकी सारी हदें पार कर जाते। इस इंटरव्यू ने पूरी इंडस्ट्री में आग लगा दी थी और जैकी श्रॉफ की बहुत बदनामी हुई थी। लेकिन इस हादसे के बाद तब्बू ने कभी भी जैकी श्रॉफ के साथ काम नहीं किया। लेकिन एक बार एक घटना ऐसी हुई जिससे जैकी श्रॉफ के पावर का पता चला। बात उन दिनों की है जब इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। इस दौरान जैकी श्रॉफ एक फिल्म में काम कर रहे थे जिसको डायरेक्ट कर रहे थे असरानी और प्रोड्यूसर थे समीर और हनीफ। हीरोइन थी दिव्या भारती और हीरो थे जैकी श्रॉफ। इस फिल्म का काफी हिस्सा शूट हो चुका था, क्लाइमैक्स शूट होना बाकी था। लेकिन उन दिनों जैकी कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, इसीलिए इस फिल्म को डेट्स नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के पास शिकायत करने पहुंच गए। जब दाऊद को पता चला कि जैकी श्रॉफ को धमकाना है तो उनका नाम सुनते ही दाऊद ने यह काम अपने हाथ में लेने से मना कर दिया और कहा कि जग्गू दादा को तो मैं तब से जानता हूं जब वो 3 पत्ती में रहा करते थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, इसीलिए उन्हें धमकी नहीं दे सकता। कहते हैं कि इसके बाद किसी ने भी कभी जैकी श्रॉफ को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। जानकार बताते हैं कि स्टार बनने के बाद जैकी ने कई जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। कहते हैं जिस चौल में वो रहते थे और अब जिस घर में रहते हैं उस बीच के रास्ते में जितने भी भिखारी रहते हैं सबके पास जैकी श्रॉफ का पर्सनल नंबर है और आज भी लोग उनसे मदद मांगते हैं और तुरंत उन्हें मदद मिलती भी है। इनकी मदद से करीब 100 परिवारों का गुजारा चलता है। अब जैकी श्रॉफ कम ही नजर आते हैं और कैरेक्टर रोल करते हुए दिखते हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करते हैं।